हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन edunkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग। मैं हूं एक आईआईटीएन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आईआईटीज एंड मैथमेटिक्स के लिए। और मैं आज का टॉपिक है मेरा रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा। जैसा कि हमने अभी तक रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 कर चुके हैं। ये पार्ट 6 है। मैं आशा करता हूँ कि आपने पुराने वाले सारे पार्ट देख लिए होंगे। उसके बाद हम इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट जो पार्ट था, पार्ट 5, उसमें हमने आपको बताया था व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज नलिटी, व्हाट इज रैंक नलिटी थ्योरम। तो जो अभी हमारे ये टॉपिक हुए हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के पार्ट में। और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो चलो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। Question is, let us consider VR with a vector space of all continuous function from R to R, and एक फंक्शन लिया है इसने f belongs to V, एंड ये डिफाइन कर रहा है t is defined by t of fx is equal to integration 0 to x ft dt for all x belongs to R। तो वो कह रहा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, थोड़ा अजीब लगते हैं देखने में, बट ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या नहीं। आने वाले टाइम में बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लगेगा कि इससे पूछेगा कि इसकी रेंज निकालो, इसकी नलिटी निकालो, रैंक नलिटी थ्योरम को आप प्रूफ करो। इस टाइप के क्वेश्चन पर पूछा जाता है। चलो हम करते हैं। देखो, हमें दिया है कि जो v है, v क्या है, v इज द set of all continuous functions, so f such that f is a continuous function। और मैंने आपको ही बताया पहले कि ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। चलो जी, उसने t एक मैपिंग डिफाइन करी है v to v such that t of fx is equal to 0 to x ft dt for all x belongs to R। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि हमें अगर लीनियर ट्रांसमिशन प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी बीटा। तो हम करते क्या है, हम इसमें एफ एक्स और जी एक्स दो एलिमेंट ले लेते हैं। कहां से लेते हैं, वी से। और ए और बी कहां से लेते हैं, रियल नंबर। तो ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स क्या होगा, इस पे हमें टी लगाना होगा। चलो हम टी लगा देते हैं, तो क्या आएगा, बाय द डेफिनेशन 0 टू एक्स ए एफ टी प्लस बी जी टी। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल। तो ये लिख सकते हैं हम, यहां पर हम टी लिखेंगे। Now this is the property of integration. Now further a is constant. By the property of integration you can take a outside, b outside. Now we can write down this is a 0 to x ft dt plus b 0 to x gt dt. It means we can write down here a is equal to, sorry, t a alpha plus b beta equal to a of t of fx plus b of t of gx. It means t is a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करते हैं। चलो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ये कहता है कि VF इज द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने क्या डिफाइन करा था, MNR, ये है MN MM n क्रॉस R। किस टाइप की होगी, वो सारी मैट्रिक्स होंगी AIJ m क्रॉस n की, such that aij क्या होगा, रियल नंबर फॉर ऑल ij। सो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो स्टूडेंट हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जो MNR है, M क्रॉस NR है, ये सब वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है P कोई एक फिक्स मैट्रिक्स ले ली। अब ये कह रहा है कि P एक फिक्स मैट्रिक्स ले ली M क्रॉस M की, Q भी एक फिक्स ले ली N क्रॉस N की, और जो एक मैपिंग डिफाइन कर रही है T V से V, वो करी है T ऑफ A इक्वल टू पी ए क्यू फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V। कह रहा है कि T इज ए लीनियर ऑपरेटर। देखो अभी तक हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करा है। सो व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर,
टी इज लीनियर ऑपरेटर। सो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली अगर टी को लीनियर ट्रांसमिशन है वेक्टर स्पेस वी से वी में, इट मींस टी इज अ लीनियर ट्रांसफर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी टू वी, बोथ साइड वेक्टर स्पेस सेम, देन वी कैन से कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इज अ लीनियर ऑपरेटर। डन। तो टी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। डन। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है हमारे पास डिफाइन कर रखा है टी ऑफ ए इक्वल टू पी ए क्यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। हमें प्रूफ क्या करना होगा? टी लीनियर ट्रांसमिशन। तो हम ए और बी दोनों वेक्टर स्पेस वी से ले लेते हैं और ए और बी दो रियल नंबर ले लेते हैं और हमें प्रूफ करना होगा ए प्लस बी बी पर टी लगाएंगे तो आ जाएगा ए ऑफ टी ए प्लस बी ऑफ टी बी। तो टी लगा देते हैं तो क्या आएगा? पी ऑफ ए प्लस बी बी ऑफ क्यू। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये कर सकते हैं पी ए ऑफ क्यू प्लस पी ऑफ बी बी ऑफ क्यू। आगे हम ये जो ए है, ए इज ए कांस्टेंट, तो मैट्रिक्स में बाहर निकाल सकते हैं ए ऑफ पी ए क्यू प्लस बी ऑफ पी बी सॉरी पी बी क्यू। नाउ कैन वी से दिस इज ए ऑफ p of a plus b of t of b. So now you can say that t of aa plus bb equal to a of ta plus b of tb for all ab belongs to R and for all ab belongs to V. It implies t is a linear transformation. डन। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। ओके। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमारे माइंड में आता है कि भाई लीनियर ट्रांसमिशन, कोई आपने ऐसा एग्जांपल नहीं कराया जो लीनियर ट्रांसमिशन ना हो। मैं बता रहा हूं आपको, आप एक टी वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिफाइन कर लो। ठीक है, मैं बताता हूँ टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा वाई। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख लो, यहाँ से टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होगा। आपको भी ए अल्फा प्लस बी बीटा बनाना सिखा दिया था ना मैंने। अल्फा को हम ले लेंगे x1 y1 और बीटा को ले लेंगे हम x2 y2। तो यहाँ से क्या आएगा? टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, टी ऑफ ए x1 प्लस बी x2 कॉमा ए y1 प्लस बी y2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं दिस इज ए x1 प्लस बी x2 का होल स्क्वायर कॉमा ए y1 प्लस बी y2। सो क्या यहाँ से वो आ जाएगा जो हम चाह रहे हैं? तो यहाँ से हमारे पास जाएगा ए स्क्वायर x1 स्क्वायर बी स्क्वायर y1 सॉरी x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी x1 x2 कॉमा ए y1 प्लस बी y2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक है, कॉमा ए y1 प्लस बी स्क्वायर x2 स्क्वायर बी y2 प्लस ट्वाइस ए बी x1 x2 कॉमा 0। तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा कि टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा बन जाए। तो इसलिए ये लीनियर ट्रांसमिशन नहीं है। ओके, क्लियर स्टूडेंट? चलो, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वी एक वेक्टर स्पेस है। वी एक वेक्टर स्पेस है, कहां से? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ले रहा है, तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स क्या होगा? पी आर। और एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल लिया है वी से ऑफ डिग्री एन और वो डिफाइन कर रहा है कि डी ऑफ एफ एक्स क्या बनता है।
तो डी ऑफ एफ एक्स ये लिख रहा है a1 प्लस ट्वाइस a2x प्लस अप टू n a n x की पावर n माइनस 1 इफ n इज ग्रेटर देन 1, और डी एफ एक्स को 0 कह रहा है अगर एफ एक्स एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इसमें जो दे रखा है ना एफ एक्स, वो एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, तो डी ऑफ एफ एक्स है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? डी एफ एफ एक्स इज नथिंग बट, आप देख रहे हो एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो पहले हमने इंटीग्रेशन देखा था, अब ये डेरिवेटिव है, तो डी इज अ डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर है तो क्या हम लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑफ ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा ए ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। कैन वी से लाइक दिस, फॉर ऑल a comma b belongs to R and for all fx and gx belongs to V। अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो हम ये भी कह पाएंगे कि जो D है वो एक लीनियर ऑपरेटर है। इट मीन्स इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आर लीनियर ऑपरेटर। क्लियर? तो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जो IIT JAM 2019 में आ चुका है। तो आप देखिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया है MCQ में। ये 2 मार्क्स में MCQ या NAT आते हैं। तो MCQ में कहता है कि S और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस से है। तो S एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस V से V, और T भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस V से V में। और ये कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ V क्या है? N। कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि S ऑफ TV 0 है, S ऑफ TV 0 है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। ठीक है, इट मीन्स वो ये कह रहा है बताओ इसमें से कौन कौन सी बातें ठीक है। देखो S और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस से फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम एप्लीकेबल होगी? होगी। सो रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, आप क्या कह सकते हो? रैंक ऑफ नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू n, और रैंक ऑफ S और T दोनों है ना, प्लस नलिटी ऑफ S, ये भी n होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ S दोनों सेम है, तो रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू रैंक ऑफ S प्लस नलिटी ऑफ S। ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब आपको पता है कि उसने दिया है S ऑफ TV, है ना, S ऑफ TV इज इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए जो S ऑफ TV दिया है इसने, ये 0 है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। मैंने आपको बताया कर्नल क्या होता है। कर्नल क्या होता है? जो सारे एलिमेंट 0 में मैप होते हैं वो कर्नल में चले जाते हैं। तो S का कर्नल क्या होगा? कर्नल ऑफ S होगा, कर्नल ऑफ S में, सॉरी कर्नल ऑफ S में हम कर्नल ऑफ S ऐसे नहीं लिख रहे हैं, कर्नल ऑफ S तो होगा तो कर्नल S तो कुछ भी हो सकता है, हमें पास S को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये कह रहा है S वो टीवी को 0 कर रहा है, जो टीवी है वो टीवी किस में चला जाएगा? कर्नल ऑफ S में, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। तो टीवी क्या है पूरा ऑल V के हिसाब से? ये आता है रेंज ऑफ T इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ S। तो रेंज ऑफ T अगर कर्नल ऑफ S का सबसेट है, आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि रेंज ऑफ T भी वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, और ये भी एक सब स्पेस है। अगर दोनों सब स्पेस हैं, एक दूसरे सबसेट है, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन में डिफरेंस रिलेशन क्या है कि रेंज ऑफ T की डायमेंशन इज लेस देन कर्नल ऑफ T की डायमेंशन, कर्नल ऑफ S की डायमेंशन। तो इसे कहते हैं रेंज ऑफ T की डायमेंशन को रैंक ऑफ T क्या होगा? लेस देन नलिटी ऑफ S। तो एक तो हमारा आंसर आ गया, रैंक ऑफ T लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ S। रैंक ऑफ T
लेस देन नलिटी ऑफ एस, ये बात आ गई। और हो सकता है और भी ठीक हो। तो अभी हमारे पास ये जो थ्योरम है रैंक नलिटी थ्योरम, इससे हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि रैंक ऑफ टी आपने बताया कि लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ एस। सो रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू 0, नंबर 3। और नंबर 2 जो दे रखा है, नंबर 1 सॉरी, कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी क्या है, रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस, ठीक है ना, नलिटी ऑफ एस। तो आप ये देखिए कि रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ एस क्या होगा, रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ एस क्या होगा, वो होगा रैंक ऑफ एस माइनस नलिटी ऑफ टी। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये गिवन है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। रैंक ऑफ एस माइनस नलिटी ऑफ टी, रैंक ऑफ एस माइनस नलिटी ऑफ टी, ये भी तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो रैंक ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ टी, ये भी एक हमारा आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट, रैंक ऑफ एस लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ टी, तो ये भी हमारा आंसर डन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आईआईटी जैम में क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम से बहुत ज्यादा आते हैं। डन। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि भाई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हम ये बात कहते हैं कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर कब होगा और नॉन सिंगुलर कब होगा। हमारे पास टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में, ठीक है। हम ये कहते हैं कि वी से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सिंगुलर कब होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नल ऑफ टी क्या होता है। कर्नल ऑफ टी में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो टी अल्फा 0 बनते हैं, ठीक है। कर्नल ऑफ टी में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो 0 में मैप होते हैं। तो या तो आप इसमें जो हमारी डेफिनेशन है, आप सिंगुलर नॉन सिंगुलर में टी वी टू वी ले वी से वी ले लीजिए, या टी यू से बी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो डेफिनेशन आप कह सकते हैं इन जनरल टी क्या होगा, टी यू से वी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कर्नल ऑफ टी में अगर एलिमेंट खाली 0 आए, क्या आए, कर्नल ऑफ टी में एलिमेंट क्या आए, खाली 0, मतलब कर्नल टी इज ओनली 0 सेट, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में u था, राइट हैंड साइड में v था, तो ये अगर 0 है तो 0 में तो मैप ऑलवेज होगा, 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे 0 में मैप नहीं होगा, मतलब 0 ही 0 मैप होगा। तो क्या कहेंगे, अगर 0 ही 0 मैप होता है तो कहते हैं द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंगुलर। सो इफ कर्नल ऑफ टी is only 0, then if and only if लगा देते हैं T is singular transformation, sorry T is non singular transformation। अगर एक से ज्यादा कर्नल में एलिमेंट आ जाते हैं तो T is called singular transformation। तो सिंगुलर मतलब कर्नल T में एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, 0 से ज्यादा, और नॉन सिंगुलर मतलब कर्नल टी में ओनली 0 एलिमेंट आता है। अब हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, अगर टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी
and kernel T is 0, then T जो मैपिंग होगी वो 1 1 होगी। अगर T 1 1 है तो कर्नल T में 0 ही एलिमेंट आएगा। देखते हैं, ये कह रहा है कर्नल T 0 है, लेके चल लेते हैं। तो T11 हमें प्रूफ करना है टू शो दैट कर्नल T इज T इज 1 1। तो हम क्या करते हैं, T अल्फा 1 इक्वल टू T अल्फा 2 लेते हैं। यही मेथड होता है। अगर T अल्फा 1 इक्वल टू T अल्फा 2 लेते हैं और हम फाइनली प्रूफ कर देते हैं कि अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, इट मींस T इज 1 1। T अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 0, T ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 0। तो ये कहता है T अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज 0। वो कहता है ये क्या है, अगर ये T मैप होता है और T सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, सॉरी, इट मींस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या होगा, 0 आएगा। तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 नहीं आ गया? यस और नो? T 1 1 आ गया। और अगर T 1 1 है तो कर्नल T में खाली 0 ही एलिमेंट आएगा, इसका कन्वर्स हो जाएगा। डन। चलो अब मुझे आप एक चीज बताइए, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं कि अगर कोई आपने कहा कि T इज ए लीनियर ट्रांसमिशन फ्रॉम U to V and U is finite dimensional, and if T is 1 1, T 1 1 है, मतलब आपको सिंपल देखना है कि कर्नल ऑफ T 0 है। अगर कर्नल T निकालते 0 है तो 1 1 हो जाएगा। अगर वो 1 1 है तो आप कह सकते हो कि T is on 2, तो T 1 1 on 2 हो जाएगा। ये बात नहीं पता होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि T U to V डायमेंशन U इज इक्वल टू N। अगर T 1 1 है तो T on 2 होगा, अगर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है U तो। चलो कैसे, अगर U फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, नलिटी ऑफ T इज N। और आपने कह दिया T 1 1 है, T 1 1 है तो कर्नल T में क्या एलिमेंट आएगा, 0, और 0 आएगा तो नलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि 0 वेक्टर स्पेस को जनरेट कौन करता है, फाई, और फाई में कितने एलिमेंट है, 0। तो रैंक क्या आ गई, N। अच्छा यहाँ पर U to U लेना होगा आपको इस थ्योरम के लिए, U to V नहीं लेंगे हम, दिस इज U to U, बिकॉज हमें दिखाना है कि ये ऑन टू है, T U to V। तो मुझे बताइए रैंक ऑफ T इज N, रैंक ऑफ T क्या आते हैं, रैंक ऑफ T आता है सारे एलिमेंट यहाँ के, रैंक ऑफ T में क्या आएंगे, रैंक ऑफ T में एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट, रैंक ऑफ T रेंज ऑफ T, वो सारे T अल्फा आते हैं सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू U। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ से आएंगे और ये सारे एलिमेंट सारे के सारे मैप हो गए। रैंक ऑफ T की फुल बनने का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट मैप हो गए, और जब सारे के सारे एलिमेंट मैप हो गए तो T ऑन टू नहीं होगा, इट इंप्लाइज T इज ऑन टू। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर T एक फाइनाइट U एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है और हम ये बात कहते हैं कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और U एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, डन। तो अगर T ऑन टू है देन T 1 1 होता है, ये बात भी होती है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर 1 1 हो गया तो ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। चलो तो अगर T ऑन टू है तो आप ये कह सकते हो ना कि रेंज या रैंक ऑफ T इज फुल N,
आपको पता है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ यू। तो अगर ये n है तो ये क्या होगा? 0। इट मीन्स t is 1 1। डन। बट ये हम जो बात कर रहे हैं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से u, और ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है 1 1 होगा तो ऑन टू होगा। जैसे t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं हम कहां से? pr से pr, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। और t ऑफ fx क्या है? t ऑफ fx है x ऑफ fx फॉर ऑल fx बिलोंग्स टू pr। ठीक है, तो pr क्या है? आपको पता है कि pr क्या है? pr की डायमेंशन फाइनाइट नहीं है। डायमेंशन ऑफ pr सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ द ऑल द ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट। दिस इज इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। तो क्या हम ये चेक करते हैं क्या t 1 1 है? t 1 1 है क्या? नहीं। तो t 1 1 के लिए क्या करेंगे? t ऑफ fx को 0, t ऑफ fx को 0 करेंगे। देखते हैं fx क्या क्या आता है। अगर fx 0 ही आ गया तो हम कहेंगे 1 1 है। तो t ऑफ fx के लिए तो fx को हम क्या ले लेते हैं? fx हम ले लेते हैं a0, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं a1x प्लस a2x स्क्वायर, एक जनरल पॉलिनोमियल ले लेते हैं। t ऑफ fx क्या है? x fx। तो x fx क्या होगा? a0x प्लस a1x स्क्वायर अप टू an x की पावर है। इसे हमें 0 करना है। 0 मतलब 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू 0 इंटू एक्स की पावर है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये सारे कोफिशिएंट क्या होंगे? 0 होंगे। जब ये सारे कोफिशिएंट a0, a1, a2, a3, a4, a0, a1 all are 0, इट मीन्स अगर t fx को 0 बनाते हैं इट इम्प्लाइज fx भी 0 होगा। fx 0 होगा तो मतलब कर्नल t में क्या आ गया? कर्नल t में आ गया ओनली 0। इट मीन्स t is 1 1। आप क्या बता सकते हो कि t 1 1 तो आपने प्रूफ कर दिया कि t ऑन टू भी है। देखो t ऑफ fx का हम कर रहे हैं x fx, तो ऑन टू कैसे है? ऑन टू है? बताओ ऑन टू है क्या नहीं है? क्यों नहीं है? देखो अगर हम पी आर यहां लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक पी आर राइट हैंड साइड, डोमेन को डोमेन, यहां पर जो भी एलिमेंट है वो एक डिग्री एक्स्ट्रा करके यहाँ पर मैप होता है। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर 1 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, यहाँ पर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 2 डिग्री या 3 डिग्री बनेगा। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहाँ पर पड़ा है, उसकी प्रीमेज क्या है? उसकी प्रीमेज तो एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स t 1 1 तो है बट t ऑन टू नहीं है। इस बारे से हम बता सकते हैं कि अगर t कोई वेक्टर स्पेस u से u है, सो t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन u to u, और t u की डायमेंशन फाइनाइट नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि t 1 1 है तो ऑन टू जरूर होगा, या t ऑन टू है तो 1 1 जरूरी होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको आज यहाँ पर डिस्कस करा है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, और मैंने इसके साथ आपको डिस्कस करा है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर t इज ए सिंगुलर लीनियर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन with dimension of u is finite, then you can say t is 1 1, then t is on 2. But if dimension of u is infinite, you cannot say this statement. This is highly useful in IIT exam and other exam also. So please watch this video carefully
And thank you very much for watching eduuncle.com. Have a nice day.